रमतीत राम गुरुदेव जी पुंत्यु काल के संत, जिनको रामचरण की बंधन बार अनंत। तो आज जेव्हा साखी विचार को अंग राम बजे माया तजे, जीते विषय विकार, रामचरण जग पूठ दे, यो ही बेड़ो विचार। जगत की ओर पीठ देकर माया को त्याग कर केवल राम भजन के आश्रित होकर विषय विकारों को जीतना ही प्राणियों सबसे बड़ी सोच और बृहद विचार है। देखो सबू बड़ो विचार कही है, सबू बड़ो विचार है कि ये विषय विकार में आपा ऊपर किसान उठ पावा, ये संसार में आपा ऊपर किसान उठ पावा, और यो विचार करनो कि आपा ये मनुष्य जन्म आपने कहाँ मिलियो, कई चीज का लिए मिलियो। वो विचार अगर सतत बने दिको रहे, हमेशा बने दिको रहे, तो कोई विषय विकार आपने छू ही न पावे। तो महाराज समझा रहे हटे, कर विचार सुख छाड़िया नगर बलक के मीर, साई सुमिरन कार्य ने सब तजिए भया फकीर। हरि नाम सुमिरन निमित्त बलक नगर के मीर ने ब्रह्म सुख का विचार कर समस्त राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर राज सत्या का भी त्याग कर फकीर बन गए। देखो फकीर बनवा आसान कोई नहीं, फकीर बनवा आसान कोई नहीं। फकीर बनवा के लिए आपने सारी फिक्र छोड़नी पड़े, और अगर फिक्र है तो वटा तक आपका भी नहीं वो फकीरों बनो ना आवे। राम तो महाराज समझा दिया, हरि नाम का सुमिरन निमित्त बलक नगर के मीर ने ब्रह्म सुख का विचार कर समस्त राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर राज सत्ता का भी त्याग कर फकीर बन गए। अब राज सत्ता को त्याग कदी है, राज सत्ता को त्याग यूं है वही नहीं वे पाओ ना, ताकि मोटो सुख है, बड़ो सुख लागे ना, सुख सुविधा लागे कि राज मिलो देखो, सत्ता मिली दी कि सत्ता छूटे कोई ना, कुर्सी छूटे कोई ना, पद छूटे कोई ना। तो पद कदी छूटे यदि आनंद पद मिल जावे, यदि सब मोटो पद मिल जावे, यदि छोटा पद सब छूट जावे। तो सुख बहुत छोटी चीज है और आनंद बहुत बड़ी चीज है। तो सुख और दुख यदि खत्म हो जावे, विका पछा आवे आनंद, और आनंद कदी आवे यदि परमात्मा में आपनो रस लागे, सुमिरन लागे, परमात्मा को स्मरण आ जावे। और यो स्मरण आ जावे कि मनुष्य जन्म अपने कहाँ मिलियो, कई चीज का लिए मिलियो। यदि ये बात को स्मरण अपने में आ जावे या याद अपना आ जावे, तो याद आती पहले ये दूसरी सुख सुविधाएं ऑटोमेटिक छूट जावे। कई बात की आपने मतलब चिंता रही कोई नहीं, या चिंता कटा की रही संसार की रही, संसार का सुख दुख है और संसार की पद प्रतिष्ठा है। आप कशा भी पद पे बैठ जावा, जितना बड़ा पद पे जावा उतना बड़ा दुख आपने ला रहे तैयार है। जितना मोटो पद संसार को उतना ज्यादा दुख। आपा देखा है कि राज का सत्ता मिल गई, सब कुछ मिल गयो, तो वे कई चिंता नहीं हुई। अब की वाकई सब बत्ती चिंता है, माने रात ने नींद ही ना आवे, चिंता रहे। आपा एक परिवार संभाला, जतरे आपने टेंशन या परिवार में कई टेंशन नहीं क्यों, और कोई आदमी देश संभाल रहे हो, प्रधानमंत्री देश संभाल रहे हो, विने कितनी चिंता हुई। तो जतरो मोटो पद वती ज्यादा चिंता, तो वती ज्यादा आपने देखा कि सुख मिल रहा, सुख न मिले वहां में ज्यादा दुख उपजे। सुख का लिबास में दुख आवे, पैकेजिंग सुख किए जावे, मीने दुखी दुख बुरे दिखो, ऊपर देखवा में सुख सुख लगे, लेकिन अंदर कही है दुख। तो जो आपने ये असली चीज ने पहचान लेवे कि संसार का पद कई काम का कोई न, पद एक ही काम को है, आनंद को पद, जो हमेशा आनंद में रह रहे हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति में वो आनंद में है, तो वो आनंद पद प्राप्ति कर ले। और आनंद पद की प्राप्ति विनय वे पाई जो ये स्मरण कर ले, जो राम नाम को स्मरण कर ले, और कई बात को स्मरण कर ले कि ई धरती का ऊपर आपको मनुष्य जन्म कहाँ भी हो, कहीं ये सुख दुख भोगवा के लिए भी हो, ये सुख दुख भोगवा के लिए नहीं भी हो, यो भी हो आनंद ने प्राप्त करवा के लिए, आनंद पद की प्राप्ति के लिए भी हो। जोग दिढ़ाया पुत्र को माता कियो विचार, गोपी चंद को ज्ञान दे दूर न खाया बार। माता मेणावती ने पुत्र के आत्म कल्याण का विचार कर बंगला गोड देश के राजा गोपीचंद को ज्ञान प्रदान कर सिर से संसार का झूठा भार दूर करके भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया।
रामचरण जुन जूहरी उंडा करे विचार, सार सार को सादी ले जो सादे कनक सुनार। जैसे स्वर्णकार सोने को शुद्ध करता है तभी उसमें चमक बढ़ती है, इसी प्रकार जौहरी भी रत्नों की गंभीरता पूर्वक परीक्षा करता है। उसी प्रकार सदगुरु भी सार तत्व की खोज करके राम भजन में प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। देखो अबाणु जो आपने चेतना है वह चेतना कटे लागे दिखी संसार में लागे दिखी, और संसार कई है, संसार ऐसो है कि लोहा का ऊपर सोना को पानी चढ़ा रखियो, अंदरू लोहो है पूरो अरे ऊपर कही है परत की है सोना की, तो देखवा में कहीं लागे कि सोनो मिलियो देखो, सब कुछ सुख अटित मिलियो देखो, सब संसार का हरे सुख की में पड़े दिखा, इस संसार में मिले दिखा, लेकिन संसार में सुख कोई नहीं, अंदर कही है लोहो विरोध दिखो, और असली सुख कटे, असली सोनो कटे जिन्हें आप भूल रहे जो अपना भीतर है, विना आप भूल गया कि अंदर कही है, अंदर आपने बिना परमात्मा है, राम नाम है, विना तो आप भूल गया, और किने पूछ रहे आप बाहर का संसार का सोना ने ढूंढ रहा, तो सोनो अशान ना मिले, सोनो कटे मिली, और ये सोना की परख किने हुई भी स्वर्णकार ने, जो स्वर्णकार हुई, स्वर्णकार को मतलब सोनी, जो जान रखे जिन्हें नंगा पड़े भी सोनो कही है और लोहो कही है, जिन्हें पतो है, जिन्हें फर्क मालूम है, और यो फर्क भेद कौन बताए, वो भेद बताए सदगुरु यदि आपने मिली, यदि आपने सच्चा गुरु मिली जो जाने की परख की नंगे हुई कि भाई सोनो कही है और लोहो कही है। जैसे महाराज जी समझा रहे कि यदि आपने सदगुरु मिली तो आपने सच्चो ज्ञान आई कि आपने सोना और लोहा की फर्क करवा, आपका बिना बात समझ आ जाए फर्क करवा की। महाराज समझावे नाव कठा मीठा लगे पीत सेत तन गोल, बाहो अंदर शोभा सरस तोला मासा तोल। गोलाकार कड़ा चाहे सोने का हो चांदी का हो, पहनने वाले को शोभा होती है, सम्मान मिलता है, क्योंकि कड़ा बहुमूल्य है जो तोला मासा के आधार पर मिलता है। इसलिए नाम चाहे कड़वा ही हो किंतु फल उसको मीठे ही लगते हैं। देखो आपना मीना कर मान लो भक्ति को रस उपेजी, आपका मीना कर आनंद उपेजी, यदि आप सुख दुख में पूरे आनंद की स्थिति में रहो सीख जाओ, यदि आपका जीवन में आनंद उपेजी तो आपका आसपास का सब लोग है वहाँ का अंदर भी आनंद ऑटोमेटिक उपजवा लग जाए, आपकी वाइब्रेशन बदल जाए, आपकी चेतना बदल जाए, और जो ही आपकी चेतना बदली और आपका बिना आनंद आयो तो आपका परिवार वाला, आपका लारा लारा रुकवा वाला, जितना भी आपका सगा संबंधी है, जो भी आप मुझे जुड़िया दिखा वहाँ का अंदर भी आनंद आ जाए। देखो गुलाब को फूल है ना, विका ऊपर इत्र ने छड़ के जावे, विकी खुद की खुशबू है, तो अशान आपनी खुशबू आनी छावे, आप भजन करवा वाला है ना, तो आपना मीने वो आनंद उपजनो छावे, आप जटे चाला वटा आनंद उपजे, जटे रहवा वटा आनंद उपजे, हर जगह अपनी उपस्थिति आनंद की उपस्थिति बन जावे कि ई कमरा में आ गया तो सब आनंदित हो गया। फर्क पड़े ना, अटे कमरा में 10 लोग बैठा दिखा, अगर एक रो रहे हुए तो सबकी आंखों में आंसू आ जाए, सब रोवा लग जाए, और एक जोर जोर हंस रहे हुई तो सब हंसवा लग जाए। तो वशानी अगर एक का मीना आनंद को रस बे रहे हो तो सबका मीना आनंद को रस बही, थोड़ो ही सही लेकिन बही, तो आपकी उपस्थिति भी वशी बह जावे। तो महाराज ने समझा रहा कि गोलाकार कड़ा चाहे सोने का हो या चांदी का, पहनने वालों की शोभा होती है, सम्मान मिलता है, क्योंकि कड़ा बहुमूल्य है जो तोला मासा के आधार पर मिलता है। इसलिए नाम चाहे कड़वा हो किंतु फल उसको मीठे ही लगते हैं। चाहे यो आनंद ने पकड़वो थोड़ो मुश्किल वे सके, हालांकि मुश्किल कौन है, यो सहज मार्ग है। अब आपनो जो रास्तो है वो कशो रास्तो है, बंकनाल को रास्तो है ना, क्या शंकनाल को रास्तो है? शंकनाल और बंकनाल में कई भेद है। देखो एक पर्वत है ना, पर्वत है, पर्वत का ऊपर आपने छटनो ऊपर तक जानो, टॉप तक जानो। एक तो आप सीधा जाओ में कितनी तकलीफ आई, और एक देखो आप गाड़ी को रास्तों बने दिखो जो टेढ़ो टेढ़ो बने दिखो रहे, और पहुंचे कटे ठेठ तक ऊपर, तो अब सहज रूप में किका ऊपर चाल नहीं आई। जो टेढ़ो है ना, जो टेढ़ो मेढ़ो बाको वेन चाल रहे हो, तो यो बंकनाल को रास्तो है, लेकिन का ऊपर बहुत सहज रूप में चाल नहीं आवे, और आप सीधा चढ़वा की कोशिश करो तो नीचे गिरो ही गिरो। तो शंखनाल को रास्ता अपना लेना बन्यो, शंखनाल को रास्ता बन्यो वह सन्यासी के लिए जो जंगल में जान तपस्या करे, जो संसार सब छोड़ दिया, जो जप तप व्रत सारी चीज़ें कर दिया, लेकिन आप तो गृहस्थी है ना, आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सका।
आतरा नियम पालना आपणो न होवे तो आपना लिए कशो रास्तो बण्यो दीको, एक सहज रास्तो बण्यो दीको जो थोड़ो लंबो जरूर है, बाको जरूर है, लेकिन है सहज है। तो सहज सहज रूप में आप वटे तक पहुंच जावा, और पहुंचवा का लिए कही है, और यदि आप वटे ऊपर पहुंच जावा ना, ये पहुंचवा को एक ही तरीको है कि आप 24 घंटा आनंद में रहो। आप सुख दुख की चिंता मत करो, आप संसार की चिंता मत करो, आप सिर्फ एक ही बात की चिंता करो कि आपको आनंद कटी कम न बजाओ। 24 घंटा हमेशा यही स्मरण रखना कि राम मारा मीना है, और राम को स्वरूप कही है, आनंद को स्वरूप है, सत चित आनंद। जिसको चित्त सत्य में है और हमेशा आनंद में है, वो राम का करीब है। तो वो राम अपना अंदर है, और यदि राम की पहचान अपने जावे और 24 घंटा अपन आनंद में रखा, इस शरीर ने भी आनंद में रखा और मन ने भी आनंद में रखा। संसार का दुख, संसार की पीड़ा, संसार की चिंता सिर्फ बाहर न रहे, संसार तक ही रहे, भीतर न उतरनी चाहे। और जो ही भीतर उतर गई तो राम गाये बजाय उठो, आपका परमात्मा उठो गाये बजाय, ताकि आप चिंता ले ली थी ना, और जैसानी चिंता आई वैसान परमात्मा गायब। एक बार कृष्ण भगवान भोजन कर रहा, रुक्मणी जी वाने भोजन करवा रही है, कृष्ण भगवान बैठा दिखा, एकदम भोजन करता करता उठ भाग्या। तो रुक्मणी जी क्यों कह रहे, आप कटे जा रहे, भोजन करता करता कटे जा रहे, क्योंकि मारो भक्त बहुत परेशान है, मन जानो पेड़ी। जो ही गया और गेट तक पहुंचा, पाचा रुक गया, रुकन पाचा बैठ गया। जो कई हो वापिस कहाँ आया, भक्त परेशान हो, बाकी मदद करो, क्योंकि पहले तो मैं मदद कर रहे हो, लेकिन वो तो मैंने याद नहीं किया, वो तो खुद ने के तो वामू कर ले, मारो काम मैं कर ले, अभी को मैं आ गयो तो मैं चलो गयो। तो परमात्मा वटा तक है जटा तक आपको मैं कोई नहीं, जटा तक आपको अहंकार कोई नहीं, और जटा तक संसार कोई नहीं। जो ही मन में मैं आयो, दुख आ रही हो तो यार मारो दुख में निपट ले, आप न निपट सको, आपका मैंने वो संतत्व कोई नहीं, वो आनंद कोई नहीं। देखो एक संत आनंद का रूप में, संत तो कही है आनंदित रहे हमेशा, जो भजन करे वही है आनंद में रहे, मौज में चाल रहे हाथ, बारिश का दिन हाथ घूम रहा। एक जलेबी की दुकान का सामने गया, भूख लाग रही थी, बस जहाँ तक खड़ा हो तो जलेबी की दुकान वालों देखियो कि यार महाराज आया जो है ना जलेबी देता, तो मैंने जलेबी दे दी, जलेबी खा ली थी। जलेबी खा ली थी तो बच्चा जैसी वका मैंने आ जाओ ना, तो कूदता कूदता जा रहा, बच्चा कूदता न जाओ, बारिश का अगर मान लो थोड़ा थोड़ा ढेबरा पड़िया दिखा रहे हो पानी का, तो पशान पड़िया दिखा रहे वका मैंने कूदता कूदता जा रहा, तो पानी छंट गयो, पग लाग्यो और पानी छंट गयो। अटीनू 2 लोग लुगाई आ रहा, तो एक लुगाई की साड़ी का ऊपर वो पानी छंट गयो, तो लोग ने गुस्सो आ गयो कि भारी लुगाई का ऊपर पानी छड़ाई तो ढोंगी तू कौन है, ऐसा काम करो। तो विके लेन साधु महात्मा के 2 थप्पड़ की मार दी थी। साधु महात्मा तो हाथ जोड़ के, अरे यार मारू गलती होगी, संत है ना, कहीं करो लड़वा तो रिया, पर थोड़ा आगे गया एक्सीडेंट हुआ और वो बेहोश है क्यों लाग गई जोड़, तो लुगाई जोर जोर रोवा लागी, करे वो साधु महात्मा श्राप दे दो जो मारा पति की हालत होगी। हारे गांव वाला गया पाचा साधु महात्मा तेरा, साधु महात्मा आपकी कीधो, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं कीधो, मन तो अशोक आवी कोई नहीं, वो तो 2 थप्पड़ की मारी में खाली थी, अब मैं करवाड़ो कौन हूँ। अब एक ही पत्नी का ऊपर अगर पानी छंट गयो तो इको पति को बदलो लीधो, मारा 2 थप्पड़ की मार दी थी, अब मारा ऊपर पानी छंट्यो तो मारो पति बदलो लीधो, मैं कई करूँ, मैं तो हुई कोई बीच में करवा वाड़ो परमात्मा। तो यदि आपना मीने ये भाव आ जावे, यो संतत्व आपना मीना आ जावे, और यो संतत्व कदी आए, और संतत्व कदी आए, संतत्व आए यदि आप यो भजन कह रहा और भी आनंद की स्थिति में रहवा, कि चाहे संसार 2 थप्पड़ भी मेल जावे ना तो भी आपना आपा आनंद न भूला, आपा हमेशा भी आनंद का भी नहीं चाल रहा कि जो करनो वही जो परमात्मा देख ले, मैं के मत बीच में हुई कौन है, करवा वालों में हुई कौन है, मारवा वाला का भी नहीं परमात्मा, और जगह लागरी वो भी परमात्मा, हर जगह परमात्मा, तो आपा बीच में है कौन है, मैं है ही कौन है, और जो ही मैं खत्म भी हो और परमात्मा वटा प्रकट हो जाए। तो आपा कहीं करा कि भजन करा, लेकिन आपनो मैं अपना बीच में ले आऊँ कि भजन कौन कर रहे हो, मैं कर रही हूँ। भजन को भी अहंकार हो जाए, हर चीज को अहंकार हो जाए कि मैं बड़ो भक्त,
मैं बड़ो भजन करूँ, खूब करूँ और मैं मोटो वे गयो, और जो मैं आयो और परमात्मा चलो जाए, और जो मैं खत्म हुयो आनंद रहो और परमात्मा वाकत हो। महाराज समझावे, कनक रूप प्रकाश सुगुण सब मन भावतो, पानी पवन विनाश कहो मित्र सो कुण है। कहो मित्र वे कौन है जो शुभ सुकुन प्रतीक स्वर्ण प्रकाश तुल्य प्रकाशमान, सभी के मन को आकर्षित करने वाला, वह पानी व पवन से नष्ट हो जाता है। देखो अशोक कौन है? जो आपका भीतर है। अशोक कोई तत्व है, अशोक अशोक तत्व है जो आपका भीतर है। आख्या को देख रहा तो देखवा वालों कौन है, सुनवा वालों कौन है, बोलवा वालों कौन है? कोई ना कोई तो तत्व है जो आपका भीतर बैठो दिखो। वी तत्व की पहचान अगर आप कर लो तो न तो वो पानी मुँह नष्ट है, न वो आग मुँह नष्ट है, न वो कोई भी विनय आप खत्म कर सके, वो तत्व हमेशा है। तो महाराज समझावे, लिखी चित्रे पुतली रंगसु न्यारी नाही, रामचरण भज राम को राम लिया गट माही। जिस प्रकार चित्रकार की बनाई हुई चित्रावली रंगों से अलग नहीं है, उसी प्रकार हे प्राणियों, राम जी का भजन कर संतों ने भी राम जी को प्राप्त किया है। तो आपा परमात्मा मुँह अलग कोई ना, आपा परमात्मा का ही अंश। एक बहुत बड़ी आत्मा है जो परम आत्मा है, वी आत्मा का आपा छोटा सा अंश। हाँ, और किमा आ गया, इस शरीर का मीना आ गया और मन का मीना बंध गया, शरीर और मन मुँह बंध गया, जो थोड़ा अलग हो गया, जो आपा अपनी पहचान भूल गया। अपनी पहचान कही है, अपनी पहचान है परमात्मा की पहचान, वो परमात्मा अपना भीतर ही है, वो अंश अपना भीतर भी है। अब वी आत्मा ने भी परमात्मा में मिलन करवाणो, मिलनो पाछो, तो मिलन कदी वही यदि ये शरीर और मन का बंधन छूटी, यदि आपा आपनो जो दायरो है वो शरीर तक राख रखियो और जो दायरो है वो मन तक राख रखियो। अपनी पहचान आपा क्षण बतावा, आपा बतावा शरीर मुँह पहचान बतावा, शरीर मुँह पद बतावा और मन मुँह पद बतावा। मन को मतलब है क्यों? दिमाग। जैसो आपको दिमाग भी वैसो आपने संसार को पद मिल जाए, चाहे चपड़ासी को मिलो, चाहे प्रधानमंत्री को मिलो या कलेक्टर को मिलो, वो सारो पद क्यों मिल रहे हो? वो मन मुँह मिल रहे हो, मस्तिष्क मुँह मिल रहे हो। तो यह पहचान कटु वेरी, मन मुँह वेरी, वी पद मुँह आपा बंध्या दिखा और शरीर मुँह बंध्या दिखा। जैसान शरीर की अवस्था वही, बूढ़ा वे जावा तो कहीं दादा दादी को पद मिल गयो, बचपन में हाँ तो बच्चा को पद हो, जवान हाँ तो माता पिता को पद हो। तो सब पद क्यों मिला दिखा? या तो शरीर मुँह मिला दिखा या मन मुँह मिला दिखा। यदि ये दो ही पद छूट जावे तो कशो पद आवे? वो आवे आनंद को पद। अब शरीर भी कोई ना और मन भी कोई ना, न तो शरीर है न मन है। और सुबह सुबह करवा लो 10 मिनट की अपनी एक्सरसाइज कर ला, आपने याद दिलाता मैं शरीर नहीं हूं और मैं मन भी नहीं हूं। तो ये सारी जो भावना है धीरे 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 डाइल्यूट हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो जाए। शरीर भी खत्म हो जाओ, मन भी खत्म हो जाओ। शरीर खत्म हो को मतलब यूँ कहने की मर जाओ आप, न मरो, लेकिन जीते जी आपकी चेतना का मीने यह बात आ जाए कि मैं शरीर कोई न हूं, मैं मन भी कोई न हूं, मारो जो संबंध है वो परमात्मा मुँह है। तो परमात्मा आपका अंदर बोली, वी तत्व आपकी आपकी पहचान हो जाए। तो जटा तक आप वी तत्व अपनी पहचान न कह रो, वी आनंद पद ने न संभालो, बटा तक आपका ये दुख, ये पीड़ा, ये चिंता सब कुछ बड़ी दिख रही। और पीड़ा दुख चिंता ये सब शरीर की और मन की है। शरीर में बीमारी आ जावे तो चिंता होवे, दुख होवे, और मन में बीमारी आ जावे तो टेंशन होवे, चिंता होवे। और मन में और शरीर में बीमारी कहाँ होवे? ताकि अपनी इच्छाएं उत्पन्न होवे, और इच्छा कटे उत्पन्न वेरी, या तो शरीर की इच्छा उत्पन्न वेरी या मन की इच्छा उत्पन्न वेरी। यह दोया के अलावा तीसरी इच्छा ही कौन है? यदि शरीर ही कौन है, मन भी कौन, तो इच्छा भी कौन है? सारी इच्छाएं भी खत्म होगी। तो 10 मिनट की सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी, कहीं ना करनो, आंखें बंद कर बैठनो, आती श्वास में बोल लो मैं शरीर नहीं हूँ, जाती श्वास में बोल लो मैं मन भी नहीं हूँ, और आखिरी दिन पर राम भजन कर लो। और वी आनंद पद में जान यदि आप भजन कह रो तो ही आपको भजन भाई। ये मृत्यु लोक का मैंने शरीर ने राख और मन ने राख ना, आप भजन कह रहे हो तो भजन न वे सके। कहा कि दिमाग में तो शरीर ही चाल रहे हो, दिमाग में तो मन ही चाल रहे हो, आपकी चेतना के मैंने कहीं चाल रहे हो, या तो शरीर चाल रहे हो या मन चाल रहे हो। तो जिके शरीर और मन चाल रहे हो और मृत्यु लोक का मीना है वो कहीं है शव है। और शव मुँह यदि कोई आदमी शिव बन जावे, शिव को मतलब वह जो नहीं है, शिव को जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ है वह जो नहीं है, वो तत्व जो कोई न, जो दिख नहीं रहो,
तो वो तत्व यदि अपना अंदर आ जाए, वो शिवत्व अपना अंदर आ जाए, तो राम नाम को स्मरण करे। कहवे ना कि शिव जी राम नाम को स्मरण कर रहा, तो कोई शिव जी कोई आदमी कौन जो कैलाश पर्वत का ऊपर बैठा दिखा राम भजन कर रहा, वो तत्व है, वो शिव को तत्व है जो सबका भीतर है। और वो तत्व यदि अपना अंदर उजागर भेजावे, वी तत्व का मीने ही राम को भजन बह सके, वी तत्व का मीने ही राम को स्मरण बह सके। आप शव रेन राम को स्मरण न कर सको। कोई मृत्यु लोक का मीने पड़े दिखो आदमी, कोई मरण शैया के ऊपर लेटो दिखो आदमी, शव है, तो वे शव ने कहो तू भजन कर, तो वो कर पाएगी? न कर पाओ ना, क्योंकि शव बोल ही नहीं सके। भजन कौन कर पाए? जो अपने अंदर में बोल रहे हो वो तत्व तो है, लेकिन आपका पहचान की मुंह जोड़ रखी ये मृत्यु लोक का शरीर मुंह और मन मुंह। तो जो ही शरीर और मन हटिया पचा आपको भजन भाई। तो भजन करवा का पहली 10 मिनट या 7 मिनट या 5 मिनट जितनी भी देर हो अपना आपने याद दिलाओ कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं मन भी नहीं हूं, और पचे राम नाम को स्मरण करो, पचे राम नाम को सुमिरन करो। आपको सुमिरन बहुत बड़े चाले। तो महाराज समझावे, देह साची साचो जगत, साचा कर्म विकार, झूठी देह मिथ्या कर्म, झूठो सब संसार। देह सच्चा, देह के कर्म विकार भी सच्चे, वह सच्चा ही जगत। ये विचार अज्ञान से पुष्ट है जो संसार के प्राणी होते हैं। देखो आप लगे कि देह सच्ची है ना, और देह का कर्म और विकार ये सब सच्चीस लगे, जबकि ये सच्चो कोई न। देह कटी सच्ची कोई न। आज अपनी देह है, देह यदि छोटी ही, यदि आप बचपन में हाँ तो क्या लगता बच्चा, तो आप कहता है कि यार ये बच्चों है, तो क्या आप हमेशा बच्चा रहेगी? तो सच वो कोई ना जो हमेशा बदल जावे। सच अगर बदल रही हो तो वो सच कोई ना, वो झूठ है, झूठ बदले। सच तो हमेशा एक हरि को रहे, सनातन रहे। जो सत्य है सनातन है, हमेशा वो चाल्यो दिखो आ रही, वो एक जशो है, वो कदी ना बदले और कदी ना बदले। अटे मृत्यु लोक का अपने संसार का में चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सब अपनी अपनी अवस्था बदल रहा, कोई एक अवस्था में नहीं रह पाओ। यानी कि वो सब कुछ झूठ है, जो कुछ आपने दिख रही हो वो सब कुछ झूठ है। आपको अटे वेणो भी झूठ है। आप एक समय पे कई है वो, अगला समय पे कई भेजो, और आवा वाला समय पे कई भेजाओ, और विका आवा वाला समय पे बचे आप भेवो कौन है, वैसे कि आपको अस्तित्व ही न रहे। तो आपको है वो न है वो झूठ भेजाओ। आज अगर आपने किन्हीं कहा कि महात्मा गांधी, हाँ आप तो देखे ही कौन ने देखा, तो सच है ही कौन है, झूठ है। ये आज तो किताबों में पढ़े देखो, मैं तो देखा कोई, लेकिन तो इस संसार का मीने कोई भी परमानेंट कोई नहीं, और अगर कहीं भी चीज परमानेंट कोई नहीं तो वो सत्य कोई नहीं, वो झूठ ही है। तो महाराज समझा रहे कि जो ये टेम्परेरी चीजा ने, जो टेम्परेरी है वह चीजा ने सच्चो मान लवे, तो वो संसार में ही पड़े को रह जाओ। वो भी तत्व ने पहचान न पावे जो सत्य है सनातन है और हमेशा मुँह चाल्यो को आ रहे हो, जो सबका अंदर है, वी तत्व की पहचान न हो। और जटा तक भी तत्व पहचान नहीं, बटा तक आप कतरो ही भजन करो, आप संसार को ही भजन कर पाओ। आप भी तत्व को भजन कर ही ना पाओ, भी तत्व को सुमिरण ही ना कर पाओ। महाराज समझावे, सदा विदेही ब्रह्म है जीव देह अभिमान, रामचरण ई देह संग सदा जीव हैरान। ब्रह्म सदा विदेही है, जबकि ब्रह्म का अंश जीव देह का संग करने से अभिमान को प्राप्त हो जाता है, इसी कारण से जीव परेशान रहता है। देखो अभिमान कहाँ है? यदि आप देह को संग कर ला, यदि शरीर को संग कर ला, यदि आपने जो चेतना है वह पूरी चेतना किमें लाग जावे, शरीर मुँह लाग जावे। आज अगर थोड़ा सा बल आ जाओ शरीर में तो आप कहीं कहा अभिमान आ जाओ, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूँ, ठीक है। कोई पद आ जावे, मन भी शरीर को हिस्सों है, अगर कोई पद आ जावे तो आप कहीं करा अभिमान आ जावे। वो अभिमान कहाँ आ रहे हो? यदि आप इस शरीर को संग कर रहे हैं, देह को संग कर रहे हैं, मन को संग कर रहे हैं, और मन और देह छूटी, यो अभिमानी आपको छूट जाए। खाता पीता बोलता चलता उठता जीव, जड़ चेतन पृथक जड़, सो सब जानिव जीव। जो खोने वाले, पीने वाले, बोलने वाले, चलने वाले, उठने वाले जीव है, अर्थात जड़ और चेतन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वे सभी माया के अंश हैं। देखो जो कुछ भी अटा आपने देख रहे हो, चाहे चाल रहे हो न कर रहे हो, ये सब कुछ माया है, सब कुछ टेम्परेरी है। कोई भी अटे स्थिर कोई ने, स्थायी कोई ने, हमेशा अटे न रहे वाड़ो। आज जटे पर्वत है वटे रेगिस्तान में जाए, बदले अवस्था हर चीज की बदले, चाहे समय का साथ बदलो, लेकिन बदले लिवाने बदलनो तय है। आज जटे अपने हिमालय दिख रहा, कदी वटे पहली बड़ो रेगिस्तान हो, एक बड़ो सागर हो, जिस सागर को नाम 33 सागर है, जो करोड़ों साल पहले सागर हो, सागर मल वटे हिमालय वे गयो। और जटे आप जटे रह रहा
अटे मोटा मोटा पहाड़ है, अरावली पर्वतमाला जिन्हें बोले बहुत बड़ी पर्वतमाला ही, अब ये पर्वतमाला चुकण बटे रेगिस्तान में। तो ये पृथ्वी लोक का ऊपर है, मृत्यु लोक का ऊपर है। चाहे अपन मोटा मोटा जो जिका में जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे बिल्कुल जड़ है, तो भी वो टेम्परेरी है, वो बदल रही हो। जटे पहली समुंदर हो बटे जमीन आ गई, और जटे जमीन हो बटे समुंदर भी गई, सब कुछ बदल रही हो, कोई चीज स्थायी कोई नहीं। तो वशा नहीं, ये सब कुछ जो अपन देख रहे हो सब माया है। और आप ये माया में अगर आप उलझ गया, ये झूठ को आप संग कर ली दो, तो सत्य को संग आपको छूट जाए। आप सत्संग कर रहे हैं तो सत्य की बात कर रहे हैं, और सत्य कही है, न तो आपको शरीर सत्य है, ना आपको मन सत्य है, न आपने जो सब कुछ दिख रहे हो वो सत्य है। ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ माया है। सत्य कही है, सत्य राम है। अब राम गुण है, आप राम को मतलब भी वह राम मत लगा दीजिए, अयोध्या का राम वह राम लगा दो, कि वे भी झूठ वे गया, वे भी भूतकाल की बात वेगी। राम जो सबका अंदर बैठो दिखो, जो घट घट का अंदर बैठो दिखो, जो तत्व को नाम है राम। राम को इंसान को नाम कोई नहीं, वो बोलवा वालो राम है, वो देखवा वालो राम है, वो सुनवा वालो राम है। एक तत्व है जो सुन रहे अंदर। देखो आँखें तो काम कर रही, मर जावा तो भी आँखें काम कह रही। वैज्ञानिक कहवे कि मरिया का बच्चे 24 घंटा या 48 घंटा तक आपकी आँखें न मरे, आपकी आँखें अगर ट्रांसप्लांट कर ली दी है तो वह आँखें चाल वो करे। कहवे ना लोग बाग नेत्रदान करे, तो नेत्रदान करे तो वही तो है कंसेप्ट कि आप मर जाओ और मरवा का 24 घंटा का भीतर अगर आपकी आँखें दान कर ली दी तो वह आँखें दूसरा काम आ जाए। अब आँखें वही थी, देखो वाड़ो बदल गयो, वो देखो वाड़ो कौन हो, आँखें तो न मरी, અને અબાણું भी आख्या काम करे तो देख कौन रहो, यो मैं कौन है, मैं कौन है, वो शरीर है, वो मन है, यो न तो शरीर है न मन है। शरीर और मन टेम्परेरी है, परमानेंट कौन है, वो देखो वालों वो चैतन्य है, वो राम है जो आपका अंदर देख रहे हो, जो सबका अंदर देख रहे हो। अब ये आख्या बदल दूसरा को लगा दो तो वो देखवा लग जाए, लेकिन मानो बोध कोई न कि राम कौन है, वह देख की मुँह रहा, इस शरीर मुँह देख रहा और मन मुँह देख रहा, संसार का पद मुँह देख रहा। आप देखा कि किसान अवलोकन करा कि कोई चपड़ासी है तो चपड़ासी ने चपड़ासी का नजरिया मुँह देखा, कोई कलेक्टर है तो कलेक्टर का नजरिया मुँह देखा। आप नजरियो बदल जावे, नजरियो किसान बदल रहे हो, पद का कारण बदल रहे हो। आप माने एक पद मुँह देख पा रहे कि विका मिने भी राम दिख जाओ और विका मिने भी राम दिख जाओ, कहीं आपका भी नहीं, या समदृष्टि है कहीं, या वाली दृष्टि आपके अंदर पैदा हुई। आप तो भजन कर रहे हो, आपके अंदर तो वेजानी छाती। महाराज इतनी बार कह रहे हैं कि आपके अंदर समदृष्टि आनी चाहे, तो यह समदृष्टि यदि आई, यदि आप आनंद में रहो सीखो, यदि आप सारे पद भूल जाओ और एक आनंद पद ने आप धारण कर लो और केवल पद धारण कर लो। केवल पद को अर्थ है केवल मात्र वही दिखाई देवे, हर कण कण में वही दिखाई देवे, केवल वही, यो केवल पद है। आनंद पद भी वही है, आनंद पद कोई ऊपर की अवस्था कोई नहीं, केवल पद कोई ऊपर की अवस्था कोई नहीं। ये दो ही पद अठा की अवस्था है, आपका मन की अवस्था है। जिदन ये अवस्था ने आप धारण कर ली थी, केवल मात्र वही दिखाई दे रही हो हर जगह, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, हर इंसान में, हर घट में, हर कण कण में अगर मान लो आपने वही दिखाई दे रहे हो, आपकी दृष्टि वशी होगी तो आप केवल पद धारण कर ली दो, तो आप आनंद पद धारण कर ली दो, तो आपका अंदर आनंद की नदियाँ बही। तो इन्हें धारण करवा के लिए शरीर ने और मन ने भूलना पड़े। तो स्मरण करवाऊँ पहली विस्मरण जरूरी है ना। सुमिरन आप कर रहे हैं तो सुमिरन करवाऊँ पहली विस्मरण जरूरी है, भूल वो जरूरी है। किन्हें भूलनो, शरीर ने और मन ने। यदि आप ये बात को विस्मरण करो ना, तो विस्मरण करनो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। बार 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 ये बात को विस्मरण करो। विस्मरण करता करता एक स्थिति ऐसी आए कि आपका मैंने स्मरण आ जाए, पचे सिर्फ स्मरण बेची और कई बात को स्मरण बेची, एक चीज को स्मरण बेची, राम नाम को स्मरण बेची, सिर्फ राम नाम को तत्व बेची, बाकी सारी जो चीज़ें ही वह सब चीज़ें भूल गया। संसार भूल गया, शरीर भूल गया, मन भूल गया। अब शरीर और मन, जटा तक शरीर है, जटा तक मन है, वटा तक संसार है। और संसार भी आपने इसलिए याद रख रहे हो कि आपको शरीर है, जो यो शरीर गयो आपने कोई याद न करे, कोई भी याद न करे, सब भूल जाए। तो जीते जी आप भूल जाओ ना आपका शरीर ने, जीते जी भूल जाओ ना आप आपका मन ने। वो विस्मरण जरूरी है। आप सुमिरन तो करा लेकिन विस्मरण न कर पाओ। आप सुमिरन तो कर रहे, हाँ राम 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 बोलते रहा, स्मरण करते रहा, लेकिन वो विस्मरण का लारा न कर रहा। याद कहीं आ रहे हो, अपने शरीर आ रहे हो और मन आ रहे हो,
और जटा तक शरीर और मन है वटा तक आपको सुमिरन न चाल सके, वटा तक स्मरण वही न सके। आप चाहे कतरो स्मरण कर लो और शरीर और मन आड़ा आई जाए। तो समूह पहली जरूरी है इस शरीर और मन ने भूलवो। तो जटा तक यो विस्मरण न कह रहा, वटा तक सुमिरन न बह सके। तो विस्मरण करवा के लिए सुबह पहले 10 मिनट ही एक्सरसाइज करो, 10 मिनट ही अपने आप ने याद दिलाओ। यदि भी दिन में याद आ जाओ तो याद दिला दो मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। यदि भी याद आ जाओ, 24 घंटा आपने सांस आ रही, यदि भी कहीं भी काम कर रहे हैं याद दिला दो अपने आप ने मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। एक बार आओ तो एक बार, 2 बार आओ तो 2 बार, 10 बार आओ तो 10 बार, और हर बार आओ तो हर बार। और यदि वो विस्मरण आपका मीने सतत वे जाए, आपका मीने सनातन वे जाए, आपका मीने रेगुलर चाल वो कह रही कि मैं कई को न हूँ, तो आपका मीने एक स्मरण आई कि यदि मैं हूँ कौन, यदि मैं हूँ शुद्ध चेतना, सत चित आनंद। मारो स्वरूप आत्मा को यो है सत चित आनंद को, जिको चित सत्य में है और आनंद में है। अब सत्य कही है, सत्य यो संसार कौन है? यो संसार है झूठो, जो संसार है माया कि सबकी अवस्था बदल रही, और सत्य तो है सनातन। और सनातन का ये वो तत्व जो दिखाई न देवे, जो सुनाई न देवे, जो सिर्फ अनुभव किया जाए। और वी तत्व को अनुभव करता करता आप परमात्मा हूँ, आपकी आत्मा जुड़ जाए और शरीर और मन या का जो बंधन है या की जो पीड़ा है या मुँह आपने मुक्ति मिल जाए। और पचा आपको जन्म कदी वैविक बने, पचा आपने मनुष्य जन्म या कशोई जन्म न मिला, कशी योनि में आपने भटकना न पड़े, आपकी मुक्ति वेगी। यदि जान या बात यो विस्मरण यदि आपना मन में बैठ जाए शरीर और मन को, और यदि यो सुमिरन आ जाए, सुमिरन आवाम तो एक नाम ही काफ़ी है, लेकिन विस्मरण करवा के लिए अपने बहुत सारी चीज़ें विस्मरण करनी पड़े। सब कुछ भूलवो बहुत ज़्यादा कठिन है, याद करवो बहुत सरल है। याद तो 1 मिनट में आ जाओ, सबने याद है राम नाम, तो किन्हें याद कोई ना, सबने याद है, लेकिन कोई संसार में भूल सकोगे आप? कोई एक चुपती बात कह देवे तो आपने भूल नहीं आवेगी, हमेशा याद रहे, बार बार याद आवे। जितनी बार भूलवा की कोशिश करा उतनी बार याद आवे। तो भूलवो बहुत मुश्किल है, विस्मरण करवो बहुत मुश्किल है, सुमिरन करवो बहुत सरल है, बहुत सहज है। तो महाराज ऐसे समझा रहे हैं कि सहज है यो बंकनाल को रास्ता बहुत सहज है, सहज सहज चढ़ जाओ, लेकिन चढ़वा की कोशिश तो करो। और चढ़वा की कोशिश यदि वे शरीर ने और मन ने इनको भार हल्को कह रो, हमारो भजन गणो है, पद को भार है, मन को भार है, मन का ऊपर खूब बोझ है, चिंता को बोझ है, दुख को बोझ है, पीड़ा है, सब कुछ हारे बोझ लेन आप चाल रहे। अब बोझ लेन आप चालो तो न चाल नहीं आओ। कभी यात्रा कितनी ना आप केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा कितनी वे हो बड़े चालनो पड़े, चालनो पड़े तो एक बोतल भी आप अगर लेन चला ना साथ में तो न चाल नहीं आवे, दुख देवी को भी भार महसूस हवे, छोटी सी चीज भी हो ना तो न चाल नहीं आवे। तो ई यात्रा का ऊपर अपन चालनी जीवन यात्रा का ऊपर तो आप कतरो बार ले रखियो, कतरो संसार को बार लेन चाल रहे, कतरो माता का ऊपर आपने बार है। अभी बार न लेना आप सहज रूप में किसान चाल सका, सहज रूप में किसान भजन कर सका। आप कहवा कि आसान है, आपको रास्ता बहुत आसान है, सहज योग है, राज योग है। अरे सहज योग तो है, लेकिन आप हल्का तो वे हो, आप अतरा भारी का वे दिखा, आप चिंता का बोझ का तले कहाँ दबिया दिखा, अतरा हरो बोझ लेन कहाँ चाल रहे हो, अतरा हरो बोझ लेन चालो तो ये सहज मार्ग भी बहुत कठिन मार्ग हो जाए। इसलिए भजन तक आप पहुँच नहीं पाओ, आप सिर्फ रटते ही रह जाओ, राम 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 करते ही रह जाओ, दुख का मैंने पड़े ही रहे, ताकि वो बोझ उतार ही न रहा, बोझ ने हल्को ही न कर रहा। और यदि बोझ ने हल्का करवा की विधि अपन पतो चाल की कि बोझ ने नाको पुरागो और अब स्मरण कर लो, पचे आप देखो भाग्या जाओ, तुरंत पहुंच जाओ। जरूरी है ये चिंता का बोझ ने, ये दुख का बोझ ने नीचे नाक दो और यो विस्मरण कर लो, यो भूल जाओ कि शरीर भी है और मन भी है। भजन करवा बैठो यदि भूल जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ, संसार भूल जाओ, शरीर भूल जाओ, मन भूल जाओ और पचे भजन करो। पचे अशो एहसास हुए कि किसान रात में सुता और सुबह उठा, पतो ही न चले किसान सुता किसान उठा। गहरी नींद का मैंने सो जावा ना, सपना भी ना आवे, पतो ही न चले कि कदी सुता और कदी उठा। और कोई आपने आन पूछे कि भाई 8 घंटा तक को अनुभव बताओ कि 8 घंटा तक आप सुता दिखा, कई की दो कई बता पाओ अनुभव आप कशी अवस्था में हा, आनंद की अवस्था में तो हाँ, आप हा भी ना हा,
आप बीटे मौजूद भी हा या ना हा, आपने बोध भी हो कि आप हो या न हो, आपने बोध भी न हो, यो है हल्कोपन। और यो हल्कोपन 24 घंटा वेणो छावे। ये खुली आज्ञा में भी यो ही हल्कोपन वेणो छावे कि मैं हूं या न हूं। मैं हूं ही नहीं, मारो मैं है ही कोई नहीं, मारा अंदर सिर्फ राम है। जदि जान वो आनंद की अवस्था है, जदि जान वो आनंद को पद है। अब वो पद यूं ही ना मिले, और जटा तक आप मोटा बन रहे हो, बड़ा बन रहे हो, मैं बन राखो कि मैं हूं, आपने उपस्थिति दर्ज कराओ कि मैं आग्यो। घर का भी ना आवा ना तो उपस्थिति दर्ज कराओ, नहीं चाले तो जोर जोर पग मारा खासा, उपस्थिति दर्ज कराओ कि भाई मैं आग्यो। वो पद उपस्थिति दर्ज करा रही हो। ससुर जी हवे ना तो किसान करे खासे बतावे कि हाँ ससुर जी आ गया। तो ये बताओ, आपने उपस्थिति बतावे। उपस्थिति का बताओ क्या वहाँ के दिमाग में चल रहा है कि मैं ससुर हूं, वो पद चाल रहे हो। अरे वो तो देखो संसार को नियम है। तो अब आप अपना अपने अतरो हल्को कर दो, अतरो भारी का करो, अतरा मोटा बनन का चालो, अतरा बड़ा बनन का चालो। ये तो पहली की बात है ना, अब की बात है कहीं ना, मोटो परिस्थितियां चेंज होगी पर संसार चेंज नहीं भी हो, संसार न बदले, सिर्फ अवस्था बदली है। तो अभी संसार का भी न पद की लालसा छोड़ो और आनंद पद न पकड़ो, आनंद न पकड़वा की कोशिश करो। और आनंद यदि है जितना आप हल्का बेहो, जितना बारीक बेणो, अतरा मोटा बेणो तो आप न करनी आओ, भजन ही न हुए, वो भजन वही न सके। जतरा आदमी मोटो भी, जतरो भारी भी, वो आदमी भजन न कर सके। और जतरो हल्को भी, जतरो बारीक भी, जिसकी उपस्थिति को पतो ही न चाले, वो एक कमरा का मीना जाओ तो वो सबका लारे बच्चा का लारे बच्चों, मोटा का लारे मोटो। तो कबीरदास जी कहे ना कि तू का तू, मारने वाले में तू, मरने वाले में भी तू, चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरों का लारे चोरी भी कर रही हो और बदमाशा के लारे भेड़ो भी है, और पकड़ने वाला भी तू का तू, और मैंने पकड़ो वालों भी वो को वो। तो जो है वह जैसी स्थिति है संसार की, वी स्थिति का लारे वैसा का वैसा बन जाओ। चोरी करनी तो चोरी करो, ऐसे संसार का खेल है, जो करनी आओ जो करो, आप बीच में आओ मत। लेकिन आप बीच में आ जाओ ना तो पचे कहीं पड़े, पचे संसार का दंड भुगतना पड़े। चोरी करने देखो देखा पचे जेल में ना की, पचे किन्ने पकड़ी करवा वाला आप तो हो ही कौन है ना, आप तो शरीर ही कोई ना, आप तो मन भी कोई ना, आपका शरीर ने पकड़ी पकड़वा दो, आपने कई बात की चिंता। तो ये सारी चिंता कटुवेरी, ये सारी चिंता मेरी शरीर की और मन की। जो शरीर मोटो होते जा रहे हो, जो मन मोटो होते जा रहे हो, जो मन भारी होते जा रहे हो, जो तकलीफा, चिंता, बोझ, दुख, तनाव सब कुछ इका कारण आ रहा। और जो यो हल्को भी हो, जो ये को विस्मरण आयो, जो ये आप भूलिया, ये सारी दुख, चिंता, तनाव सब कुछ खत्म, अटेगाटी रह जाए। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सहज सी बात है। लेकिन इन आप धारण न करा, आप मोटा बनने चला, आपने उपस्थिति बताओ छावा, संसार का मैंने बताओ छावा कि भाई मैं हूं, बताऊं कि मैं कहीं हूं। अरे नहीं चाले तो वो तो करना ही पड़ी ना, अवस्था सबकी बदले। अब जी की चाल रही बाकी चाल रही ना। तो महाराज समझा रहे, खाता पीता बोलता चलता उड़ता जीव, जड़ चेतन प्रगत जड़, सो सब जानिव जीव। जो खाने वाले, पीने वाले, बोलने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले जीव है, अर्थात जड़ और चेतन, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष, वे सभी माया के अंश हैं। काम क्रोध मोह लोभ रत अर भक्ति हिण कुण जीव, राम भजे चारसु तजे, सो मूर्ख्या सुजीव। जो राम भक्ति से हीन है और काम क्रोध लोभ मोह में आसक्त है, वह जीव कुजीव है। जबकि इन चारों विकारों को त्याग कर जो राम नाम का जप करता है, वही विचारवान मोक्षार्थी सुजीव है। देखो ये सारी चीज़ें ने छोड़ना ना पड़े। एक आप आसक्ति कदी आवे, यदि आप शरीर और मन में जीवा,
आत्मा मुने जीवा આપણો સંબંધ આપા આત્મા મુને જોड़ा वटा तक काम क्रोध लोभ मोह का बिना अपनी आसक्ति बनी दिख रही वह सब कुजीव है। कुजीव का मतलब वाको जीव को नाश कर रहा वो जीव आपने मिलियो यो मनुष्य जन्म आपने मिलियो जिको आप नाश किमें कर रहा काम क्रोध लोभ और मोह में। अब आप घणो कहता है कि आप क्रोध मत करो तो क्रोध खत्म है कि क्रोध जावे कि जूजू केवा जूजू और बत्तो बत्तो आप मन न समझे वो क्रोध तो कटू कटू निकेली तो क्रोध ने मन ने आप दबा न सको मन ने आप दबा न सको दबावो तो कटू कटू अलग तरीका में निकेली वो बीमारी का रूप में निकेली वाह एनर्जी कटू कटू तो निकेली आप मीन अगर दबा देवो ना तो बीमारी हो जाए आपने हो जाए। यो मन का विकार है ये मन का विकार न छोटा है मन का देखो गंदगी कटू कटू तो निकेली या मन की गंदगी है तो मन की गंदगी निकेली आप इन्हें कतरे के दबाव की कोशिश करो ये मन की गंदगी की परवाह करवो छोड़ दो सिर्फ परवाह करवो छोड़ दो मन की परवाह करवो छोड़ दो और मन ने भूल जाओ कि मन हो ही कौन आपनो संबंध ही छोड़ दो संबंध छोड़ दो त्याग पत्र दे दो कि भी मन है ही कौन आपना जैसे घर का भी ना कोई छोरो अगर बिगड़ जावे ना तो इन्हें की कहता जात अब थारू मारो कोई संबंध को है संबंध को संबंध छोड़ दा तो वशानी थी मन में भी आपनो संबंध छोड़ दो और आपनो संबंध किमु जोड़ लो ये आत्मा मु और आत्मा को स्वरूप आनंद को स्वरूप है आत्मा को स्वरूप सत्य को स्वरूप है इले कहवा सत्य चित्त आनंद को स्वरूप आत्मा को है तो आत्मा में यदि आपनो संबंध जुड़ जाए तो मन ऑटोमेटिक छूट जाए अब मन की परवाही न करनी शरीर की परवाही न करनी छूटे दिखो है तो जो छूटे दिखा बाकी परवाह करवो बंद कर दे तो ऑटोमेटिक शांत हो जाए ऑटोमेटिक लाइन में आ जाए लेकिन आप करा मन ने समझावा की कोशिश करा मन ने दबावा की कोशिश करा और शरीर ने भी ठीक करवा की कोशिश करा शरीर और मन का भी नहीं लगे दिख तो यदि की परवाह करवो छोड़ दे ना ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक हो जाए ऑटोमेटिक आप आनंद में रहो सीख जाओ आप अपना संबंध अपनी आत्मा में जोड़ लो और यदि आपको संबंध आत्मा में जुड़ियो ऑटोमेटिक मन दूर हो जाए शरीर दूर हो जाए। पाल बांधी जल सगरिया तब काजी नील अपार रामचरण यूं ब्रह्म के दे संग कर्म विकार। जिस प्रकार पाल बांधकर जल का संग्रह किया जाता है तब उसमें अपार मात्रा में कांजी नील जैसी गंदगी एकत्रित हो जाती है उसी प्रकार इस देह के संग में आत्मा ब्रह्म के कर्म और विकार व्याप्त हो जाते हैं। देखो नदी बहवे और आप एक निकट बांध दो पहाड़ बांध दी तो वो रुक्यो देखो पानी सड़वा लाग जाए में कांजी आ जाए नरी हारी कीट आ जाए क्या वो रुक गयो अशानी आपनो जीवन है जीवन बेहतो तो को है लेकिन आप इन्हें रुक जावा कि पर रुक जावा विचार पर रुक जावा कोई ना कोई विचार आपने परेशान करवा लगे कोई दुख आपने परेशान करवा लगे संसार का अपने जगह जगह विचार है जगह जगह विकार है जगह जगह पत्थर बना देगा और बाकी आप निकट बनाता हूँ बेटा आप रुक जावा स्टक हो जाओ आगे न बढ़ पावा कोशिश न कर पावा कि आगे बढ़ा वहाँ भी चीज़ ने भूला जो बात वेगी मैंने भूल जाओ कि बिना आप ठीक तो कर न सको क्या वो तो वेणो जो तो वेग्यो लेकिन आप अभी चीज़ ने बार बार स्मरण करा याद करा विका मिनिस रुकिया दिखा रह जावा हमेशा भूतकाल में जीवा। देखो आपने यदि भी विचार आए ना यदि अबाणु का विचार ना आवे कि अबाणु कहीं वेर्यो विचार कदी आए पहली का विचार आए पुरानी बातें याद आए तो पुरानी बात में रुकवो को मतलब आप भी जगह पर रुक जाओ आप विमु आगे ही न बढ़ पा रहे हो तो यदि तक आप आगे न बैठो बटा तक आपका इन्हें सड़ांद आवा लग जाए दुख आवा लग जाए पीड़ा आवा लग जाए चिंता आवा लग जाए। होशानी महाराज समझा रहा है कि जो पानी रुक्यो दिखो है वे अपने कांजी आ जाओ नील आ जाओ ऐसी गंदगी एकत्रित हो जाए वशानी अपना मन का बिना गंदगी एकत्रित हो जाओ यदि आप पुरानी बातों पर रुक जावा। जैसा विभूति को मैं तो बताया कि विभूति आप लगावा विभूति को अर्थ है विस्मरण भूतकाल ये दो शब्द मुमल विभूति बनी थी की भूति भूति को मतलब भूतकाल यानी पास्ट की बात पुरानी बात ने यदि आप भूल जावा तो इन्हें विभूति का रूप में संकेत का रूप में लगावा। शिव भगवान लगावे ना विभूति शिव तत्व की का मीना हुआ विका मीना हो जो विभूति लगाने चाल है जो पुरानी बातें ने भूलियो दिखो जो सहज रूप में चाल रहे हो विभूति को मतलब यूँ कहने जाना आप बस में लगाई थी तो सारो काम है कि आप पुरानी बात भूल जाओ अशान न भूलो आप ही की बात समझो यो संकेत है कि विभूति लगाओ का मतलब वो है कि वो इंसान पुरानी बात ने याद न करे
वो इंसान किने याद करे, वो सतत चालतो दिखो रहे, वो नदी का धार का लारे बहतो दिखो, वो आज का लारे चाल रहे पुरानी बात जो वेगी विने भूल गयो, भी झूठ का लारे संग न कर रखियो। लेकिन आपा शव आने आपना में सड़ान देना तो आपा कटे रुकिया दिखा, पुरानी बातों में रुकिया दिखा कि संसार में अगर वालों कोई भी छोटी सी बात हो जाए, पुरानी कोई गलत बात हो जाए तो भी बात का बिना पर रुक जावा, परेशान हो जावा, रुक जावा, स्टक में जावा, आगे ही न बढ़ पावा कि अब जीवन आगे चाल ही ना पा रहे हो, मन तो वही बात खाए जा रही, वो शान किसान हो गयो, अतरू आदरी भारी बात किसान भी कहीं नहीं। भूलो, हर बात ने भूलो, जो वेग्यो जी ने भूलो, सिर्फ ये प्रवाह के लारे बहता रहो। और अगर मान लो आप भूल न पा रहे हो और वटे वटे अटकिया दिखाओ तो आपका अंदर सड़ांध आवो तय है, आपका अंदर कांजी आवो तय है, आपका अंदर ये नील जो भी बता रहा दुर्गंध आवो तय है, आपका अंदर बीमारी आवो तय है। जो ही आप रुक जाओ तो मन का कारण ये सारी बीमारियां हो। आज का जो वैज्ञानिक है वह बतावे कि 90% यानी 90% बीमारियां मनों में है, मन का कारण उत्पन्न है। चाहे आपने बीपी वेरी, चाहे शुगर वेरी, कई भी चीज़ वेरी, वह सब का कारण आपको मन है। आपको मन खराब है इसलिए आपका मीने शरीर में प्रकट वेरी। शरीर खराब नहीं होगा, शरीर तो एक दिन बढ़ना है तो वे जाए, और शरीर का मीने अतरी ताकत है कि वो बड़ी बीमारी ने ठीक कर सके। लेकिन विकल ये छावे स्पष्ट मन, साफ मन, सुथरो मन, लेकिन गंदा मन का ला रहा है वो सिर्फ बीमारियां ही पैदा करेगी। तो आपका मीने अगर बीमारी आ रही तो यूँ जान लो कि आपको मन कटन कटक खराब है, आपको मन किसी जगह पे अटक्यो दिखो। हार्ट अटैक यूँ ना आवे, हार्ट अटैक क्यों आवे, चिंता की दी जो हार्ट अटैक आयो भी। अब चिंता कहाँ की दी, कहा कि वो बाता में अटक गया, पुरानी बाता में अटक गया, जो बीत की जी बात में अटक गया, जो वेणो जो तो वे गयो। अब आप इनके बारे में जितना ज़्यादा सोचो उतनी ज़्यादा दुर्गंध पैदा करो, उतना ज़्यादा मन मेलो करो, और जो आपको मन मेलो हुई, जो आपके अंदर सड़ान पैदा हुई, जो आपके अंदर बीमारियां पैदा हुई, तो जीवन में अगर बीमारियां भी आ रही ना तो ये बात को ध्यान रखना कठिन कटा आपको मन खराब है इसलिए बीमारियां आ रही। आप ये प्रवाह कलर चालने रहे, आप पुरानी बातों में अटक्या दिखा। तो महाराज ने समझा रहा है कि पुरानी बातों में मत अटको, ये काम क्रोध मोह लोभ ये सब इले अटक रहा, इले वे रहा कि आप पुरानी बातों में अटक्या दिखा। आप आज की बात का ला रहा, आज का ला रहा चालने रहा, जो वेरियो जी आनंद ने जी रहा, आनंद पद ने तो छोड़ दी दो और पुराना पद संभाल लीधा जी, आनंद का भी जीणो हो भी आनंद ने तो आप छोड़ दी दो और सुख और दुख का मिनापा पड़ गया। तो महाराज समझा रहे जल का कुछ बिगड़िया नहीं, जो बाजे पवन प्रचंड, यूँ राम बजा बहा निर्मला, देह का आपा खंड। जैसे प्रचंड पवन चलने पर भी जल का कुछ भी बिगाड़ नहीं होता, इसी प्रकार राम भजन करने पर भी देह का कल्याण होता है। भ्रम तो स्वतः ही निर्मल है। खोटा न्याणा परख बिन राखे थेली माही, रामचरण पारक भया ममता बांधे नाही। जब तक खोटे खरे सिक्के की पहचान नहीं होती तब तक लोभवश उसे अपने पास थैली में रखते हैं, लेकिन परख हो जाने पर कोई भी खोटे सिक्के को अपने पास नहीं रखता। यदि ये बात को स्मरण आ जाए कि ये शरीर दुख की खान है, यो मन दुख की खान है, तो इस शरीर ने और मन ने आप लारे राखोगी। यदि परख हो जाए कि ये खोटा सिक्का है तो खोटा सिक्का ने लारे राखोगी, आप देखो बोझ तो होगी चालोगी, तुरंत हल्को कह रहो। तो आपना मैंने यदि आप ये झांकवा की क्षमता आ जावे कि ये सब कुछ कारण वेरियो, ये मन का कारण वेरियो, सब वेरियो ये शरीर का कारण वेरियो, तो यदि आप इस शरीर ने और मन ने आप लारा लेन का चाला, इस शरीर और मन को बाहर लारा लेन का चाला, इन्हें तुरंत खाली कह रहा जहां खोटा सिक्का पर तुरंत खाली कराने कई काम का चाला तो है ही कोई नहीं। तो वशानी हो, मन भी कठिन चाले, शरीर भी कठिन चाले, इन्हें तुरंत खाली करो और भजन करो। ऐसे झूठी देह से बंध्यो सब संसार, ब्रह्म ज्ञान पारक भया जगत तणु तस्कार। ऐसे ही परख के अभाव में झूठी देह से मोह में बंधा हुआ सारा संसार जी रहा है, लेकिन प्राणी को जब ब्रह्म ज्ञान की परख परीक्षा हो जाती है तब यह जगत के सारे नाते त्याग देता है। देखो यदि अपन यो बोध हो जाओ, यो ज्ञान आ जाओ कि ये सब कुछ दुख उपज रहा है, ये झूठी देह का कारण उपज रहा, ये सब कुछ उपज रहा है झूठा मन का कारण उपज रहा, तो आप ये बोझ ने लेन ला रहे चालागे, ये झूठा बोझ ने झूठा मन ने आप तुरंत ना आका ना, यह समझ आपने विकसित करनी पड़ी कि जो दुख आवे समझो, थोड़े गहराई में अपने आपने पूछो ये दुख कहाँ आयो, ये दुख आयो ये मन का कारण है। देखो आपने गलती, जिशान कबीरदास जी कहे कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो मन सबको सदैव बुरो है, लेकिन आपनी बुराई मन आपने देखवा न देवे। मन हमेशा कहे कि वो सामने वाला की गलती है, सामने वालों बुरो है, सबकी बुराई नजर आ जाओ लेकिन खुद की बुराई
नजर ना आवे। तो वशानी जिन्हें खुद की बुराई नजर आ जावे, जिन्हें नंगा पड़ जावे कि यो मन तो सबको ही बुरो है। अपन लागे कि भाई मैं सब मुँह अच्छो हूँ, बाकी सब बुरा है, जगत सब खराब है, सिर्फ मैं अच्छो हूँ, मैं यहाँ का बीच में फंस गयो। कोई अपना आपने बुरो कह पावेगी कि क्या मैंने हिम्मत है कि जो अपना आपने बुरो कह देवे। और जो व्यक्ति अपना अपनी बुराई देख लेवे विको मन स्वतः ही तिरोई ते जाओ, स्वतः ही परो जाओ, स्वतः ही गायब जाओ, पतो ही नहीं चले कति कटे गयो। क्या कि बुराई ना पर आगा यदि आप नंगा पड़ जाए कमरा का मैंने गंदगी है तो आप कमरा में रहवा की समूह पहले कही कह रहा आप ये सफाई कह रहा, झाड़ू गाड़ा, पोचो लगावा, ताकि वो एक बार कमरो साफ सुथरो जाए कम रहवा लायक रह जावा। तो वैशानी यदि आपने मन का मैंने देख ला आप और मन ने देख ला कि मन खराब है तो समूह पहले आप कही करा, पहलो काम कही करा, ये मन की सफाई करा। और जो मन की सफाई भी और भी मन में रहवा और भी मन में किसान रहवा, आनंद में रहवा। राम।